करते हैं सेशन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीता जीवन के सेकंड सेशन में। तो हमने लास्ट सेशन में जैसे डिस्कस किया था, उसका एक क्विक रिकैप कर लेंगे एक बार, है ना। तो हमने लास्ट सेशन में सबसे पहले हमने ये जाना था कि शील प्रभुपाद हैं कौन है, उनके बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि उन्होंने कैसे 38 दिन की एक मुश्किल भरी यात्रा करते हुए दो हार्ट अटैक झेले। उसके बाद उन्होंने विदेशों में जाकर के जो है वो भगवान की भक्ति का प्रचार किया, है ना। और भगवत गीता यथारूप हमें जो है वो दी, और अन्य ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत और ईशोपनिषद और अन्य ग्रंथ जो है वो उन्होंने हमें दिए। भगवत गीता की जैसे 50 करोड़ से ज्यादा कॉपीज जो है वो भी जो वितरण हुआ है उनका जो हो चुका है। और उन्होंने भगवत गीता हमें यथारूप में दी, है ना, जिसका उन्होंने जो मीनिंग था और उसका जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको थोड़ा भी इसमें अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं डाला उन्होंने। राइट। सबको आवाज आ रही है अच्छे से? हरे कृष्णा, सब कुछ सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ जी आ सबको। रही है वो। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो मैं मान के चलता हूँ कि सबको आ रही है अच्छे से बात। ठीक है, तो फिर उन्होंने हमें भगवत गीता का जो यथारूप है वो उन्हें प्रदान की। सेकंड चीज हमने जो डिस्कस की थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि भगवान है कौन है। जैसे जिसके पास बल रहता है उसको बलवान बोलते हैं, जिसके पास विद्या रहती है उसको विद्वान बोलते हैं। तो वैसे ही भगवान किसको बोलते हैं? जो भग है वो भगवान के षड ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। कोई बताना चाहेगा जो लास्ट क्लास में थे, भगवान में भग का क्या मतलब रहता है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो भगवान में जो भग है वो 6 थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जिसके पास अपार बल हो, जिसके पास अपार ज्ञान हो, जिसके पास अपार धन हो, जिसके पास बहुत ही सुंदर अपार सुंदर रूप हो, जिसके पास अपार यश हो, और जिसके पास अपार वैराग्य हो। तो ये जो 6 चीजें हैं ये मिलकर के भगवान बनाती हैं। तो किसी भी इंसान में है जो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके पास इतना बल है, यश है, ज्ञान है, धन है, उनके प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जिसके पास ये सब इनफाइनाइट मात्रा में है ना, इनफाइनाइट अमाउंट में है, तो उसके प्रति हम क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे। तो ये चीज जो है हमने लास्ट में डिस्कस की थी। फिर हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था कि भगवत गीता को समझने की पात्रता क्या है ना। एक विनीत भाव से, एक विनम्र भाव से, चैलेंजिंग मोड में नहीं, एक हम ह्यूमिलिटी के साथ में जो है वो भगवत गीता को अगर अपन अप्रोच करेंगे हम लोग, तो फिर वो हमें अच्छे से समझ आएगी। अदरवाइज क्या है, हम थोड़ी टाइम के बाद उसमें इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, है ना। तो हमें सीखना है, एक स्टूडेंट मोड में जो भगवत गीता को लेकर के हमें सीखना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे सबको कोई ना कोई मुश्किल आती है, अर्जुन को भी मुश्किल आई,
है ना, जीवन में सबको कोई ना कोई कष्ट है। ये पॉइंट पे हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। और अर्जुन ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने भगवान की शरण ले ली जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो उसके प्रतिरूप उनको भगवत गीता का ज्ञान जो है वो भगवान ने दिया, है ना। तो हमें भी अपनी जिंदगी में अनेक प्रकार की उतार चढ़ाव जो है आएंगे, पर अगर हम शास्त्रों का सहारा लेते हैं, भगवान की वाणी का सहारा लेते हैं, तो हमें इन सभी चीजों को एक अच्छे और सही नजरिए से देखने की भगवान जो है वो शक्ति प्रदान करते हैं। तो यही हम चीजें जो है वो भगवत गीता से सीखते हैं। और लास्ट पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो ये था कि मनुष्य होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, राइट। तो हमें मनुष्य होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के लिए जिज्ञासा करें, ठीक है ना। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है भगवत गीता में जो 5 मेन टॉपिक्स है ना, उसका हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और पर्टिकुलरली जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, हमने थोड़ा प्रेजेंटेशन है उस पर थोड़ा देखेंगे कि ईश्वर एक्चुअली क्या होता है। तो 5 मेन टॉपिक जो भगवत गीता के हैं वो हैं ईश्वर। तो ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। आपको सबको मेरा स्क्रीन नजर में आ रहा है ना? आई आई अज्यूम कि आपको दिख रहा है। हाँ जी, आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो जो भगवत गीता में फर्स्ट टॉपिक है वो है ईश्वर। तो ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो सबको कंट्रोल करता है ना। तो जैसे छोटी मशीन के लिए एक छोटा कंट्रोलर चाहिए, एक इंसान एक कंट्रोलर चाहिए, जैसे बहुत बड़ी विशालकाय ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों के भी अनंत ब्रह्मांड है, उन सबको चलाने के लिए भी एक कंट्रोलर चाहिए, तो उसको कहते हैं ईश्वर, ठीक है। अगला है जीव। जीव जो है वो हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग कंट्रोल्ड हैं, राइट। तो ईश्वर जो है वो कंट्रोलर है और हम लोग जो है वो कंट्रोल्ड हैं, राइट। हम भी अपने आप में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता रखते हैं, तो हम अपने छोटे से क्षेत्र में कंट्रोलर कहे जा सकते हैं, पर अल्टीमेटली ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो भगवान ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए जो ईश्वर है वो कंट्रोलर है और जीव जो है वो कंट्रोल्ड है। उसके बाद आती है प्रकृति। प्रकृति है, प्रकृति दो प्रकार की होती है जो भगवत गीता जिसका विवेचन करता है। और पहली प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं। प्रकृति होती है जो हमारी भौतिक प्रकृति है। और भगवत गीता एक और प्रकृति की बात करता है जो कि परा प्रकृति है, ठीक है ना। तो परा प्रकृति मतलब जो भगवान की अपनी सृष्टि है उसको बोलते हैं, और जो ये भौतिक जगत है ये अलग प्रकृति है ना। इसको कहते हैं अपरा प्रकृति, और जो बहुत आध्यात्मिक जगत है उसको कहते हैं परा प्रकृति। जो भौतिक प्रकृति है वो बार बार बनती और बिगड़ती रहती है, जैसे हमने सुना ना कि प्रलय आती है और सब कुछ विनष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो ये भौतिक प्रकृति है वो भूतवा भूतवा प्रलीयते ऐसे करके बोला है कि बार बार आती है पर ये रहती है। ऐसा नहीं है कि इसका विनष्ट हो जाती है, पर नाश होने के बाद भगवान फिर से इसको जो है वो प्रकट कर देते हैं, है ना। फिर अगला टॉपिक है काल, ठीक है। ये दिस इज द फोर्थ टॉपिक। अगर आपने कॉपी पेन रखा है तो आप लिख भी सकते हैं ना। तो दिस इज द फोर्थ टॉपिक। पहला था ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। काल जो है ना भगवान बोलते हैं, जैसे हमने बहुत बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा, मैं समय हूँ, है ना। तो भगवान जो है वो समय के रूप में सबका उत्पत्ति और सबको जो है नाश जो है वो काल के रूप में जो कर देते हैं। तो वो काल की भी जो डिस्क्रिप्शन है वो भगवत गीता में हमें मिलता है। लास्ट जो है वो कर्म है। तो कर्म जो है वो हमारे जनरल कार्यकलाप होते हैं, राइट। कि हम किस प्रकार के कर्म करेंगे हम उसको उसके प्रकार के फल मिलेंगे, किस प्रकार के कर्म करेंगे तो किस प्रकार के फल नहीं मिलेंगे हमें, या फिर कर्म के बंधन से हम कैसे मुक्त हो जाएंगे। कर्म के बंधन से हम अगर बंधे रहते हैं तो हमें उसका प्रतिफल जो है वो भुगतना पड़ता है ना। तो ये सब कर्म हमें कैसे करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म हमें जिंदगी में हमें करने चाहिए जिससे हमें जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से जो है वो हमें मुक्ति मिल सके। तो ये सब इसकी जो व्याख्या है ना पूरी डिटेल में की गई। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कर्मा होते हैं जो हम फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कर्म होता है, अकर्म होता है और विकर्म होता है ना। तो इस तरीके से जो है वो कर्म होते हैं, है ना। तो ये पूरे जो है वो कार्यकलाप जो है हम लोग जो भगवत गीता मतलब भगवत गीता के अनुसार जो है वो हमें करने चाहिए, है ना। सो दीज आर द 5 टॉपिक्स ऑफ प्राइमरली ऑफ भगवत गीता, जो भगवत गीता के अंदर में कवर हुए हैं, ठीक है। तो आज हम जो है वो फर्स्ट टॉपिक को लेकर के चलेंगे। यहां तक सबको क्लियर है जो भी अभी मैंने बताया?
ठीक है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप खुल के बोलिए। ये भगवत गीता का जो सेशन है ना, ये एक ओपन सेशन है। देर आर नो रॉन्ग आंसर्स, देर आर नो सिली आंसर्स। आप कोई भी आंसर दीजिए। हमें यही है कि हम एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए और सीखने के लिए जो है वो सेशन का हम लोग फायदा उठाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप खुल करके जो है वो बोल सकते हैं ना, किसी भी टॉपिक के लिए। तो ठीक है, अभी फटाफट से हम लोग ये शुरू करते हैं कि ईश्वर जो है वो जो टॉपिक है वो आज का, वो ईश्वर है, विच इज द कंट्रोलर, है ना, जो सबको कंट्रोल करने का प्रयास करता है ना। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है। मैं शुरू करने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। शायद विजेंद्र जी, मैंने आपसे कल भी पूछा था कि जो भगवान है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? कैसे प्रूव किया जाए कि इसको, जो भगवान एग्जिस्ट करते हैं? आपका क्या विचार रहेगा इसके ऊपर कि जो भगवान है उनकी वाकई में जो है वो अस्तित्व है? और भगवान को हम लोग अगर आगे मतलब कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी हमें एथिस्टिक मिल जाता है इंसान, और जो भगवान में विश्वास करने वाला नहीं है, और उनको कैसे हम प्रूव करेंगे कि भाई भगवान जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं या करते हैं, है ना, हमारी अपनी समझ के हिसाब से। कोई बताना चाहेंगे आपसे? आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा आप में से? बबीता, आप अनम्यूट है, आप बता सकते हैं। राधे राधे भैया। हाँ जी, हरे कृष्ण। एक्चुअली, हाँ जी, एक्चुअली हम लोग भक्ति के थ्रू बता सकते हैं। अच्छा, भक्ति के थ्रू बता सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। पर क्या होता है कि जी जनरली जी। लोग जो है वो तर्क की भाषा विश्वास में, नहीं। हाँ, तर्क की भाषा में ज्यादा विश्वास करते हैं। कहते हैं भक्ति तो है वो आप अपने सेंटिमेंट्स को लेकर के चल रहे हो जी, आपको जी जी आप अपनी भावनाओं में हो, आपको जी रियलिटी का पता नहीं है ना। तो जी जी। भक्ति में हमें हमारा विश्वास पूरा रहना चाहिए। पर इन जनरल जो हमारी कन्विक्शन है, हम उसको डे टू डे लाइफ में रिलेट करके कैसे बताएंगे कि भाई जो भगवान है वो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? कोई और बताना चाहेगा? विजेंद्र जी, आप कल कुछ बता रहे थे, बताना चाहेंगे उसके बारे में? अनम्यूट कर सकते हैं आप। मैं आपको अनम्यूट कर नहीं पा रहा हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। आपकी आवाज़ जो है वो म्यूट है वो आप, तो आपकी आवाज़ हमें हमारे तक पहुंच नहीं रही है। कोई नहीं, विजेंद्र जी, हम अगली बार ट्राई करेंगे कि आपका आवाज़ का थोड़ा इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो भगवान है ना, अभी मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, होपफुली सबको दिखाई देगा वो। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करेंगे आज हम, और प्रयास करेंगे कि आज हम इसको पूरा कवर करें। देखिए, हम लोग भौतिक जगत में, हम लोग ना सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं। हम लोग देखते रहते हैं चीज़ों को, जैसे बारिश हो रही है जो कि हम करवाते नहीं हैं, है ना, पेड़ उग रहे हैं, पेड़ों पे फल आ रहे हैं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है ना, फल हम पकाते नहीं हैं। सुंदर अच्छी हवा चलती है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है ना, और चंद्र उदय होता है, चंद्र का अस्त होता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिपेंडेंट है ना, दिन होना है, रात होना है। तो जो जितनी भी हम लोग भौतिक सृष्टि हम लोग जो है वो देखते हैं, तो उसमें ना कोई चीज़ जो है वो इसको कंट्रोल कर रही है ना। ऐसा होता है ना कि ये सभी चीज़ें जो है वो अन्न है, अनाज है, ये हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई बढ़ा रहा है, कोई पैदा कर रहा है, और उसके बाद में जो है वो हमें मिल रही है। हम एक तरफ से कह सकते हैं ये सब प्रकृति अपना काम कर रही है, बट अल्टीमेटली प्रकृति के पीछे भी जो है वो कोई कंट्रोलर है ना। तो वो कंट्रोलर जो है वो परम प्रतिभाशाली, द अल्टीमेट जीनियस जिसको हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में,
वो हम लोग इस सेशन में खोजने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो कंट्रोल करते हैं चीज़ों को और कैसे वो हर एक चीज़ को एक नियमबद्ध करते हैं उनको चलाने के लिए, है ना? तो प्रयास इस सेशन का ये रहेगा कि इस सेशन के बाद में आपकी इंटरनल कन्विक्शन ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई भी आपको चैलेंज करे। जैसे एक बार मैं, बहुत पुरानी बात है, 15 साल पुरानी, मेरा एक मित्र था, उसने मुझे चैलेंज किया कि भाई भगवान है, उसकी आप कैसे एस्टेब्लिश करोगे, है ना? तो जब हमारा खुद का कन्विक्शन स्ट्रांग होगा कि हम किसी दूसरे को बता सकें, है ना, तो वो हमारी जो श्रद्धा है उसको भी और सुदृढ़ कर देता है। और हो सके कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो भी हमारी बातों में आकर के जो है अच्छे तरीके से एक इन्फ्लुएंस हो जाए और भगवान में विश्वास करने लग जाए। तो ये पूरी जो स्लाइड्स हैं आज हम कवर करेंगे, ठीक है जी? और फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है? ओके। कि देखो, यहाँ पे हम लोग ये सब कवर करेंगे स्लाइड्स में, ठीक है? हाँ, आपको स्लाइड सब नजर आ रही है ना? स्लाइड्स दिख रही हैं आपको? बबीता, विजेंद्र जी, पल्लवी जी, आपको स्लाइड्स दिख रही हैं? हाँ जी भैया, दिख रही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो, हम लोग सार के रूप में ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया को साइंटिफिक वे में अगर हम लोग देखें तो हमें एक सर्वोच्च बुद्धिमान रचयिता जो है, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएटर, उसका जो हम हाथ देख सकते हैं, है ना? तो स्लाइड्स में हम लोग क्या कवर करेंगे, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, राइट? सेकंड में साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं इस सब चीज के बारे में, राइट? जो लोग हमें चैलेंज करते हैं वो ये बोलते हैं कि साइंटिस्ट तो बिलीव कर ही नहीं सकता गॉड में। तो आज हम उसके थ्रू भी जाएंगे। तो उसके बाद हम दो क्वेश्चन लेंगे छोटे छोटे, जिसका आप आंसर देंगे, और फिर एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, और लास्ट में हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है। तो हो सकता है सेशन थोड़ा सा आज ज़्यादा समय ले ले, 5-7 मिनट, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा अवलोकन के से शुरू करेंगे। पर हम चारों ओर अपने व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड जो है ना देखते हैं, कितने ही ब्रह्मांड जो है वो बने हुए हैं, है ना? कॉस्मोस को अगर हम बोलते हैं ना, ब्रह्मांड को जो वर्ड आता है उसको बोलते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस का अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखें ना, तो वो बोलते हैं कि सिस्टेमैटिक एंड ऑर्डरली एंड हार्मोनियस यूनिवर्स। मतलब सब जितने भी यूनिवर्स हैं आज तक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए हैं, सब कोई सिस्टेमेटिकली चल रहा है ना? कोई भी अपने ऑर्डर से हिलता नहीं है। तो इसका मतलब उनको कहीं से तो इंस्ट्रक्शन आई है कि आपको इस तरीके से कार्य करने हैं, राइट? तो हम लोग जो है वो अप्रोच जो है वो इसको समझने के लिए जो लेने वाले हैं वो आज, वो है इंटेलिजेंट डिजाइन अप्रोच, है ना? तो ये सब ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में भी भगवान है या नहीं है, है ना? तो यहाँ पे ये है कि कौन इस सुंदर और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड को बनाता है और कौन इसका रख रखाव कर रहा है, राइट? तो एक बार क्या होता है कि शिला प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं वो लंदन में थे। तो लंदन में थे तो वो एक जगह पे जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि दो घर हैं, आसपास में ही दो घर थे। एक घर जो था उसका मतलब कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, उसका कोई ज्यादा रख रखाव नहीं हो रहा था, और उसके हैंडल टूटे हुए थे, पर्दे के रॉड गिरे हुए थे, पूरा कचरा फैला हुआ था, बाहर का गार्डन पूरा सूख गया था, और घर का पेंट उखड़ गया था, मतलब पूरा डिलैपिडेटेड कंडीशन में था वो घर। और साथ में जो दूसरा घर था वो बिल्कुल चमक रहा था, और उसके हैंडल वगैरह सब ठीक थे, और उसका मतलब हर एक चीज जो है थी, गार्डन बहुत सुंदर लग रहा था, बाहर से देखने से तो एकदम घर बहुत सुंदर दिख रहा था। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि इन दोनों घरों में क्या फर्क है, क्या आपको फर्क नजर आता है? तो कहते कि पहले घर को कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा है, पर दूसरे घर को मेंटेन किया जा रहा है। तो इसी प्रकार का अगर हम देखें तो ये जो हमारी सृष्टि है, इसको भी वेल मेंटेन किया जा रहा है, राइट? तो अगर ये वेल मेंटेन्ड है, तो कौन इसका ख्याल रख रहा है, कौन इसका रख रखाव कर रहा है, कौन किसका मेंटेनेंस कर रहा है? जैसे कोई घर खाली रहता है तो उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होती तो वो खराब हो जाता है ना, गंदा हो जाएगा और उसका पेंट उखड़ जाएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। पर जब कोई घर वेल मेंटेन्ड होता है तो देयर शुड बी समबडी हु इज मेंटेनिंग दैट, है ना? तो इस तरीके से जो हमारा ब्रह्मांड है पूरा, उस वो इतने सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है, तो कोई ना कोई इसका जो है वो रख रखाव कर रहा है। तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो इंटेलिजेंट डिजाइन अप्रोच में हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे पूरा ब्रह्मांड
बड़ी इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया एंड इतनी इंटेलिजेंटली किया गया कि कोई भी चीज ये बाई चांस हो नहीं सकती है ना। ये अपने आप नहीं हो सकता, कोई इसको करने वाला है, जो भी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम हाँ, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये 6 चीजें कवर करेंगे: आर्टिस्ट्री, ब्यूटीफुल डिजाइन, क्रिएशन, डिजाइन, एनर्जी, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, क्रिएशन, डिजाइन, एनर्जी और फ्लॉलेस लॉस। तो इसको शुरू शुरू करते हैं समय का ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जितनी भी सुंदर सुंदर आप पेंटिंग्स देख रहे हो, इसको देख करके आपके मन में क्या प्रश्न आता है, बता सकता है कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, हाँ जी। कि ये प्राकृतिक नेचर नेचर को रिप्रेजेंट करती है। ये नेचर को रिप्रेजेंट करती है। नहीं, अगर कोई भी जी अगर आप पेंटिंग देखोगे तो जी, पेंटिंग देख करके आपके मन में पहला प्रश्न क्या आता है? जस्ट लाइक वाओ। वाओ, ठीक है। और आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा ना कि बनाया किसने इसको, इतनी सुंदर पेंटिंग को, राइट? जी जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये, जी तो ये पेंटिंग को बनाया किसने? तो वैसे ही हर जो पेंटिंग बनती है उसको बनाने वाला जो है वो कोई ना कोई पेंटर होता है ना। हाँ जैसे हाँ जी, लियोनार्डो डा विंची ने ये फेमस पेंटिंग है जो पहली मोनालिसा की बनाई थी, बड़ी फेमस पेंटिंग हुई है। फिर दूसरी पेंटिंग जो है वो वान गोराड करके एक पेंटर थे, उन्होंने कितनी परफेक्टली नेचर की पेंटिंग बनाई है। फिर है ना, ये आगे की पेंटिंग जो है वो अलग अलग पेंटर्स ने बनाई है। तो उसी प्रकार हम अगर अपने आसपास देखें तो कितने ही सुंदर हम लोग स्त्री या पुरुष को देखते हैं, है ना। कितनी सुंदर असली में हम लोग पहाड़ियां देखते हैं, कितने सुंदर असली में हम लोग झरने देखते हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल इस प्रकृति में हम लोग देखते हैं। तो हमारे दिमाग में ये भी प्रश्न आना चाहिए, इसको बनाया किसने, है ना। तो ये देख करके हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर इतना सुंदर आर्टिस्ट्री है ना, रचना है, तो उसका रचनाकार भी तो कोई होना चाहिए, है ना। तो इसके पीछे कौन है जो है वो कलाकारी जो है वो कर रहा है। देखो, अगर हमने कोई नकली रोज बनाना है तो एक गम स्टिक, एक सीजर और एक थोड़ा पेपर लेकर के हम लोग ये लेकर के क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें असली का रोज बनाना है तो असली का रोज बनाने के लिए फूलों की, अगर आपने असली रोज को जब आपने टच करके देखा हो तो कितना नाजुक होता है उसका, है ना। कितना ही सुगंधित होता है वो, है ना। उसका आकार कितना ब्यूटीफुल रहता है, वो अंदर ही अंदर। अगर आपने पंखुड़ी देखी हो तो कैसे अंदर एक दूसरे के अंदर उसके पत्ते रहते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है ना, कितनी सुंदरता से वो डिजाइन किया होता है। और हर एक स्टेज जो फूल की आगे पूरे खिलने तक, हर एक स्टेज में कितना खूबसूरत दिखता है ना। तो हमारे मन में ये भी प्रश्न आना चाहिए कि इफ इफ देर इज एन आर्टिस्ट्री, देर इज एन आर्टिस्ट, है ना। अगर कहाँ पे भी हमें कहीं पे भी कलात्मकता दिखती है, आर्टिस्ट्री दिखती है, देर इज एन आर्टिस्ट बिहाइंड इट, है ना। वो आर्टिस्ट कौन है? वो आर्टिस्ट भगवान है, राइट। तो जी तो इस तरीके से हमें इस चीज को जो है वो समझना चाहिए, है ना। ठीक है। आ, आगे कवर करेंगे हम। देखो, अभी हम लोग बी में आ गए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कितना ब्यूटीफुली होता है ये देखो। हम एक छोटा सा वीडियो में प्ले करने वाला हूँ, आपको देख के समझ आएगा। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool
on a hot summer day. तो देखो कैसे मधुमक्खियों का कितना सुंदर नियोजन रहता है, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग वृंदावन धाम में हैं, तो इस पवित्र धाम से मैं आप सबके लिए आध्यात्मिक और सुख समृद्धि और अच्छी सेहत की प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे घर के बाहर भी एक बी हाइव है, मैंने देखा बड़े सुनियोजित ढंग से वो अपना कार्य करती हैं, है ना। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो मकड़ी के भी जो जाले हैं वो बड़े सुनियोजित ढंग से वो मकड़ी अपना जो बनाती है। इसको थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web. तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक मकड़ी और एक हनी बी हाइव से कि कितना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ये लोग, और कितने अच्छे से अपना जो है वो सिस्टम पूरा चलाते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाते हैं। तो जहाँ पे इतनी सुंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। कौन इतनी इंटेलिजेंस दे रहा है इस मकड़ी को इस तरीके से जाला बुनने के लिए? उसका ब्रेन तो छोटा सा होना चाहिए, राइट? बट कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से वो कर रहा है। बी हाइव में कैसे जो बीज हैं, रानी मक्खी का पूरा ऑर्डर जो है वो फॉलो करती हैं। तो इतना सुंदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे है वहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होना ही चाहिए, है ना। तो इससे हमने ये सीखा। अभी आगे चलते हैं। तो ये हो गया बी। अभी हम जाएंगे सी की तरफ, ठीक है। तो अभी हम इंसान द्वारा कितनी अद्भुत चीजें जो है वो बनाई हुई जो हम लोग देखते हैं। जैसे एक कार है, कार ने किसी ना किसी ने तो इसको मैन्युफैक्चर किया होगा, है कि नहीं। और एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने इसको असेंबल किया होगा किसी ना किसी ने, है कि नहीं। वैसे अगर हम देखें तो घड़ी है, घड़ी ने किसी ना किसी ने इसको डिजाइन किया। ऐसा तो नहीं है कि हम समुद्र के किनारे जाते हैं और घड़ियां बह के वहां पे आ जाती हैं, कोई ना कोई तो डिजाइन करता है इसको, राइट। सो जैसे कोई इमारत है, आईफिल टावर है, किसी न किसी somebody has erected it, right? एंड ये ट्विन टावर्स हैं, कितनी गगनचुंबी इमारतें हैं, किसी न किसी ने तो इसका कंस्ट्रक्शन किया है। सो और अगर आश्चर्यजनक मूर्तियां हम देखें तो किसी न किसी ने इसको तराशा हुआ है कि नहीं। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हमारे मन में आता है तो इस ब्रह्मांड का भी कोई परम बुद्धिमान निर्माता नहीं होना चाहिए? किसी न किसी ने इसको बनाया नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। समझ में आ रहा है सबको जो भी डिस्कस हो रहा है? सिंपल है ना। हरे कृष्णा। जी भैया। ओके, थैंक यू। कृष्णा भैया। ओके, तो कोई अगर बुद्धिमान निर्माता है तो वो अगर ब्रह्मांड बना हुआ है तो कोई ना कोई इसका मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, जिसने इसको क्रिएटर होना चाहिए, जिसने इसका क्रिएशन किया है ना। तो जहाँ पे भी क्रिएशन होता है, जहाँ पे भी कुछ बना होता है, वहां पे हमेशा उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता ही है। तो इस पूरे ब्रह्मांड की जिसने रचना की है उसका कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें क्लियरली देख रहे हैं कि जो भौतिक तरीकों से चीजों को बना रहे हैं, तो वैसे ये चीजें जो अपने आप जो बनी हुई हैं तो उनका कोई ना कोई जो है वो होना चाहिए, जो है वो क्रिएटर। अगर कोई कॉल ज्वाइन करना चाह रहा है तो ओके, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू।
तो हम आगे बढ़ाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। ओके, तो सो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जहाँ पे भी क्रिएशन है वहाँ पे कोई ना कोई क्रिएटर होता है ना। अब आ जाते हैं आगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, अगर आप स्केल के साथ में ये देखें ना, तो एक सिकोया का पेड़ होता है। नाम सुना है किसी ने सिकोया पेड़ का? नहीं सुना होगा शायद से। तो एक जो सिकोया का पेड़ होता है, उसका बीज अगर आप देखें तो स्केल के साथ में दिया हुआ है, केवल 1.5 सेंटीमीटर का है ये बीज। पर अगर इस बीज को बोया जाता है ना, बीज को अगर हम बो देते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है? एक पेड़ उत्पन्न होता है। और पेड़ कुछ ऐसा दिखता है, देखिए इतना बड़ा पेड़ है, और साथ में इंसान का साइज जो देखो बेंच पे बैठा हुआ है कितना है। तो विशाल जो सिकोया का पेड़ है वो इतने 1.5 सेंटीमीटर के बीज से जो आ रहा है ना। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा पेड़ है जायंट सिकोया, वो 84 मीटर मतलब 275 फीट ऊंचा है, और 29 मीटर उसका जो है वो डायामीटर है, ट्रंक। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कितना बड़ा पेड़ है वो दिख रहा है। देखिए, मतलब पेड़ के अंदर में से गाड़ी निकल जा रही है ना। तो इस पूरे पेड़ को एक 1.5 सेंटीमीटर के बीज में कौन डालता है? कैसे पैक किया जाता है कि नहीं? जायंट पैकेज इन है टाइनी सीड बोल सकते हैं, है ना। तो किसने इतनी शक्ति डाली है कि इस छोटे से बीज से इतना विशालकाय जो है वो पेड़ उत्पन्न हो जाता है? अगर आप देखें तो स्केल के अनुसार एक रॉकेट की साइज से छोटा है ये, ब्लू व्हेल की साइज से बड़ा है ये, ब्लू व्हेल के साइज से काफी बड़ा है, और मनुष्य जो है वो इसके सामने बिल्कुल ही छोटा सा दिख रहा है ना। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साइज को टक्कर दे रहा है एक हिसाब से, है ना। तो मतलब इतना बड़ा पेड़, और ये आज भी है, और इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे से बीज में जो है वो उत्पन्न हो जाता है ये, है ना। तो उसी प्रकार से जो अगर हम देखें तो जो इंटेल है, उसने किसी किसी ने इंटेल की इस चिप को डिजाइन किया है ना। वैसे ही ह्यूमन ब्रेन को भी किसी ने डिजाइन किया है। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जितने भी वर्ल्ड की लाइब्रेरीज है ना, उसकी तुलना में अधिक जानकारी वो संग्रहित कर सकता है। मतलब वी कैन स्टोर दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन ऑल द वर्ल्ड लाइब्रेरीज। रिचर्ड रेस्टक करके एक जो द ब्रेन के लेखक हैं वो ऐसा बताते हैं, है ना। तो आगे हम देखें तो ये किसने डिजाइन किया ब्रेन, है ना। ब्रेन को भी किसी ने डिजाइन किया होगा जिसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, अपने आप को स्टडी कर सकता है ब्रेन, इतना कॉम्प्लेक्स है ना। तो देखिए मानव मस्तिष्क में मतलब कितनी हैरान करने वाली चीजें हैं जो हैं वो मस्तिष्क में है, राइट। तो ये भी किसी ने डिजाइन किया है, राइट। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज जो है वो हमारा ब्रेन है। तो अभी हमने जो जितना भी अभी स्टडी किया है ना, वो स्टडी किया है मैक्रो साइड में, मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको देखते हैं। बट अभी सूक्ष्म चीजें में भी अगर हम देखें तो वहां पे भी बहुत हमें अलग तरीके के जो डिजाइन है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो है वो दिखते हैं। तो डीएनए मतलब एक सेल के अंदर हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो ऐसा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि एक सेल इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो पूरी मतलब उसको कंपेयर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। ऐसा एक साइंटिस्ट ने जो है वो स्टेटमेंट दिया, है ना। सेल के अंदर में बहुत सारी चीजें होती है, डीएनए होते हैं, आरएनए होती है, मतलब एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी जो हमारे सेल्स में है
वो बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अंदर में अगर हम देखें तो एक ना ब्रवाइस लैटिस संरचना है, कोई भी मेटल ले लीजिए आप, कोई भी मेटल ले लीजिए, उसका डिजाइन जो है ना इन रूपों में ही होता है जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, है ना। तो मतलब हर एक चीज कितने सुनियोजित ढंग से है, वेरी वेल डिजाइंड, है ना, प्रॉपरली। तो जो ये ब्रेवाइस लैटिस संरचना है, यही दिखाती है कि हर कोई जो मेटल है, जो भी हम लोग देखते हैं मेटल है या फिर कोई भी चीज है, उसके अंदर जो एटम्स रहते हैं वो इन शेप्स में हो सकते हैं, और ये सारे एक पर्टिकुलर डिजाइन फॉलो करते हैं, है ना। ओके, विजेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट नहीं हो रहे सर। हाँ अभी हो गए, बोल सकते हैं आप। सर क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं अभी। आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं। सर मैं ये बोल रहा था कि हम सब आध्यात्मिक रूप से और ऐसे मानते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मतलब भगवान एक कोई बहुत बड़ी पावर है जो कि मतलब इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, कि और हाँ जी, मतलब निमित्त प्रकार से मतलब दुनिया मतलब हर विश्व को पूरे मतलब हर एक जैसे प्राकृतिक रूप से और जैसे कि जितने लोग हैं उनके लिए सारी तरीके की भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, खाना पीना हाँ रहना जी, सहना और सारी सिस्टम चल रहा है। बट उसको सर साइंस तो कुछ और बोलती है कि मतलब जैसे ब्रह्मांड की रचना के लिए साइंस बोलती है कि मतलब ये ऐसे ऐसे उसका वो हुआ था, हाँ और जी। ये अलग अलग, तो उसका सर वो मतलब उसको हम इसको एग्जैक्ट कैसे मतलब वो मान पाएंगे कि ये ऐसे ही है? मैं आपके प्रश्न को समझ गया। तो आप ये बोल पा रहे हैं कि ब्रह्मांड की जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ब्रह्मांड की जो रचना है वो उसका साइंटिफिक रीजन देते हैं वो, राइट। ये हम आगे जी अभी कवर जी। करने वाले हैं, उसमें अभी आएगा एक, ये जो बिग बैंग वाला आप बोल रहे हैं ना कि ब्रह्मांड की रचना साइंटिस्ट कैसे बोलते हैं, और हमारा आध्यात्मिक व्यू क्या है उसमें, तो उसको हम समझने का प्रयास नॉट करेंगे अभी। हाँ जी। केवल ब्रह्मांड ही नहीं, जैसे मनुष्य की संरचना में भी पहले बताते हैं कि वो मतलब जो एनिसेंट में मतलब वो जो व्यक्ति थे उनके पूर्वज बंदर से आए और धीरे 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 ऐसे हाँ मतलब जी, वो डेवलप होते हम इस फॉर्म में आ गए हाँ फाइनली। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको अभी हम कवर कवर करते हैं, है ना। अभी तो 2 मिनट में ओके लेंगे उसको, कवर करेंगे, है ना। आप तब अपना प्रश्न ओके जो है वो पूछ सकते हैं उसी समय। ठीक है जी। ओके। ओके, आगे प्रेजेंटेशन को बढ़ाते हैं हम। तो ये हमने देख लिया। तो अभी देखिए ग्रेफाइट जो है ना वो पोरस होता है ना। थोड़ा सा मोलिकुलर चेंज कर देते हैं तो वो हीरा बन जाता है। देखिए कितनी हैरानी की बात है कि जो ग्रेफाइट है वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा सख्त मटेरियल नहीं होता, पर ग्रेफाइट से ही जो है वो हीरे बनते हैं। उसको प्रेशर में डाला जाता है, थोड़ा सा एटॉमिक चेंज होता है इसमें, मोलिकुलर चेंज होता है और वो हीरा बन जाता है। एंड हीरा जो है वो दुनिया के 10 हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में से है ना। तो कैसे इसका थोड़ा सा चेंज होता है और इसका पूरा का पूरा डिजाइन जो है वो बदल जाता है ना। तो ये भी देख सकते हैं कि सूक्ष्म दुनिया में भी और स्थूल दुनिया में भी हमने देखा, है ना, कैसे कितना सावधानी पूर्वक किया गया ये पूरा जो है वो डिजाइन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सैटेलाइट्स के ऊपर। सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के ऊपर चक्कर काट रहा है, तो उसके बड़े पैरामीटर्स होते हैं जो हमें उसकी 24 घंटे निगरानी करनी होती है, और उसके बड़े पैरामीटर्स होते हैं कि वो कितने वेलोसिटी से वो धरती के चक्कर लगा रहा है, धरती से उसकी दूरी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, वो अपनी सही कक्षा में है कि नहीं है, उसका ब्रह्मांडीय विकिरण जो है वो सही है कि नहीं है ना, उसकी जो रोटेशन है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें के लिए हमारा एक कंट्रोल सेंटर होता है कि नहीं। सभी चीज़ों के लिए एक कंट्रोल सेंटर होता है और वहाँ से ये सब चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की जाती हैं, करेक्ट, एक सैटेलाइट के लिए। बट अगर हम आगे देखें तो हमारी धरती जो है वो इतनी भारी भरकम होते हुए भी, इतना भारी सैटेलाइट अगर धरती को ले तो 6 × 10⁻21 मीट्रिक टन जो जिसका वेट है, वो भी सूर्य के आसपास जो है वो अपने चक्कर लगा रही है, और प्रॉपर वे में अपनी दूरी पे भी घूम रही है, सूर्य के आसपास भी चक्कर लगा रही है, और 365 1/4 मतलब 0.265 ऐसा करके जो है वो डेज वो एक साल में पूरा करती है, और कभी भी एक सेकंड का भी इधर उधर जो है उसका होता नहीं है, राइट, समय का चेंज। तो जब हम इसको देख करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रॉपर वे में सारे कैसे चल रहे हैं, है ना। और तो इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? देखिए जब सभी प्लैनेट्स है ना उधर सूर्य के आसपास अपने चक्कर लगा रहे हैं, जो प्लूटो है ना 9th प्लैनेट, वो तो हर प्लैनेट के बीच में से होके जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी दूरी पे रहता है, वो औरों के जो पाथ है ना उस पर भी वो चलता रहता है, पर कभी भी वो टकराया नहीं है धरती के साथ में या किसी और भी प्लैनेट के साथ में,
है ना, कभी वो 9th प्लैनेट बन जाता है, कभी 8 बन जाता है, ऐसा। अभी इसको प्लैनेट नहीं बोलते हैं, बट फिर भी जितने भी प्लैनेट हैं वो एक प्रॉपर वे में घूम रहे हैं और कभी किसी के साथ कोई भी टकराव नहीं होता है ना। इसका कौन नियंत्रण कौन कर रहा है, हु इज द कंट्रोलर। जैसे सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए है, वैसे इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, राइट। तो क्या नासा कंट्रोल कर रहा है या फिर कोई और कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक ट्रैफिक लाइट है, वहां पे ट्रैफिक पुलिस कर्मी रहता है, वो पूरी ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करता है। तो ये पूरे जो ग्रह हैं इसके चक्रण को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है ना। इसका हु इज द कंट्रोल, कौन नियंत्रण कर रहा है। सुप्रीम पावर भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, करेक्ट। तो प्रकृति में इतना अद्भुत डिजाइन जो है वो हमें दिखता है कि मतलब देखिए ये वीडियो जो है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। तो एक मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आपको शायद से इसमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिले, कैसा एक इंसान ने कैसी खोज की और उसका जो डिजाइन है पूरी धरती में उसने निकाल पाया और उसको रिलेट कर पाया। देखते हैं वीडियो। Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we तो हम देख सकते हैं कि कैसा कितना ब्यूटीफुल जो है वो डिजाइन है इस फिबोनाची नंबर से। तो कितनी चीजों में जो है वो देखने में मिलता है हमें, पाइनएप्पल में, सनफ्लावर में, है ना, ऊपर गैलेक्सीज में, शेल में। तो हर एक जगह पे कैसा उसने डिजाइन जो है वो खोज निकाला फिबोनाची ने, है ना। तो कितना सुनियोजित तरीके से चीजें जो है वो डिजाइन की गई हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो जहाँ पे एक डिजाइन है वहां पे कोई ना कोई डिजाइनर होना चाहिए। जहाँ पे योजना बनती है वहां पे उसका योजना का करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, राइट। तो ये हमने साइंटिफिक एग्जांपल्स में से देख करके लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए सूर्य की ऊर्जा हाँ, तो देखिए जहां पे भी सूर्य रहता है ना,
सूर्य 1 सेकंड में इतनी एनर्जी बना सकता है कि आज दिन तक जो पूरे इतिहास में मानव जाति ने कंज्यूम नहीं की, वो 1 सेकंड में बना देता है। इतना शक्तिशाली है सूर्य, है ना। और इन 1 सेकंड आवर सन प्रोड्यूसेस इनफ एनर्जी टू मीट द करंट नीड्स ऑफ द अर्थ फॉर नेक्स्ट 5 लाख ईयर्स। 5 लाख ईयर्स में इतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर देता है, वो पूरी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो सकती है उससे, है कि नहीं। अगर देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमारी खिड़की से कोई पत्थर फेंके और हमारे टीवी स्क्रीन से टकराए, तो हम लोग ये पूछेंगे ना कि किसने ये पत्थर फेंका है, कैसे ये, किसके एनर्जी से ये पत्थर जो है ऊपर आया और ये हमारे स्क्रीन पे जो है वो टकराया। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ की एनर्जी होती है, वहाँ पे कोई ना कोई एक एनर्जेटिक पर्सन जो है वो होता ही होता है, करेक्ट ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा कौन दे रहा है, सूर्य को इतनी एनर्जी कौन दे रहा है, मतलब असंख्य, इतनी मात्रा में सूर्य के पास एनर्जी है, तो उसकी आपूर्ति जो है वो कौन कर रहा है ना। तो जहाँ पे भी एनर्जी रहेगी वहाँ पे एनर्जेटिक जो है वो रहेगा ही रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ए बी सी डी और ई चेक देख लिए, है ना। आर्टिस्ट्री देखा, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन देखा, क्रिएशन देखा, डिजाइन देखा और एनर्जी को देखा, राइट। अब हम आगे आते हैं लास्ट में, जो आसपास की दुनिया को अगर हम देखें तो बहुत सारे जो हैं वो रूल्स बने हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो कोई भी कॉलेज है वो शुरू होता है 9:30 बजे, तो वो कॉलेज का जो नियम है, कॉलेज के शुरू होने का और कॉलेज के अंत होने का, उसका प्रधान अध्यापक जो है वो बनाता है। गाड़ी किस दिशा में चलेगी, भारत में वो लेफ्ट की तरफ चलती है, अमेरिका में राइट की तरफ चलती है, कानून कौन बनाता है, जो हमारी यातायात पुलिस है और जो अमेरिका की यातायात पुलिस है। तो अगर कोई कानून बना हुआ है तो उसको कानून का वो बनाने वाला कोई ना कोई है ना। वैसे ही अगर हम देखें तो क्रिकेट के कितने नियम होते हैं, है ना। एक टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, कितने ओवर कोई खिलाड़ी फेंक सकता है, बहुत सारे नियम होते हैं। तो वो नियम बनाने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना। तो उसी प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल को देखें तो हर एक टेबल का, इसको पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, ना कि पीरियोडिक चांस, है ना। ये टेबल जो है वो एक लॉ के हिसाब से जो है वो डिजाइन किया गया। हर एक जो मेटल है या एलिमेंट है, उसकी जो पोजीशनिंग है वो एक लॉ के आधार के ऊपर की गई है ना। तो उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, कि एक जो चीज है वो ऊपर से नीचे गिरेगी तो वो आएगी, और वैसे ही जो न्यूटन ने इसको खोज निकाला, है ना, फिजिक्स के लॉ को, कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को, तो कैसे एयर के रेजिस्टेंस के हिसाब से वो अपना जो है पाथ कवर करेगी। तो ये हर एक चीज जो है वो एक पर्टिकुलर लॉ को जो है वो फॉलो करती है इस जगत में, है ना। वैसे ही लॉ ऑफ ऑप्टिक्स है, तो वो मिरर से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी, हमें कैसे बेंड दिखती है पेंसिल अगर पानी में डालें तो, है ना। प्रिज्म का कैसे इफेक्ट होता है, तो लॉ ऑफ ऑप्टिक्स है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। इसके ऊपर जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे। तो ये सारे जो लॉ हैं वो हमेशा हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। तो ये सब सूक्ष्म जगत और जो स्थूल जगत है कि बिल्कुल सटीक नियम जो है वो यहाँ पे जो है वो बने हुए हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो 9.48 जो भी मीटर प्रति सेकंड से जो ग्रेविटेशनल वेलोसिटी होती है उसकी, उससे ही वो जो है वो नीचे आती है ना। तो हर एक चीज का जो है वो नियम जो है वो बने हुए हैं। तो जहाँ पे भी नियम बने हुए हैं वहाँ पे इन नियमों को बनाने वाला भी कोई ना कोई जो है वो है। तो जो नियम का जो निर्माता है वो है कि नहीं। तो अभी हमने कवर कर लिया ए बी सी डी ई और एफ। अगर हम अभी आगे देखें तो कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, कोई इतना सुंदर नहीं होता है ना। कोई बहुत खूबसूरत होता है, कोई उतना खूबसूरत नहीं होता है। कोई बहुत अमीर होता है और कोई गरीबी से त्रस्त होता है, और कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होता है और कोई मजदूर होता है ना। ये सब कौन तय करता है कि कौन ये बनेगा, कौन अमीर बनेगा, कौन कुरूप बनेगा, कौन सुंदर बनेगा? क्या हम तय करते हैं क्या? नहीं ना। तो वैसे ही जो चीजें हम चुनते हैं, वो हमारे हाथ में होती है कि हम शिक्षा कौन सी करने वाले हैं, हम काम कौन से करने वाले हैं, हमारे पति और पत्नी कौन होंगे वो हम चुन सकते हैं, है ना। हम गाड़ी कौन सी लेने वाले हैं, हम फ्लैट कौन सा लेने वाले हैं, ये सब चीजें हमारे हाथ में होती हैं। पर कुछ चीजें जो है वो हम नहीं चुन सकते, राइट। जैसे कि हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा फेस कट कैसा रहेगा, हम कितने सुंदर या कितने
ब्यूटीफुल जो है वो हम दिखेंगे, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारी इंटेलिजेंस इन कंपेयर टू अदर्स कैसी रहने वाली है, उसके ऊपर भी हमारा जो है वो कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये सब कौन चुनता है, किस आधार पर चुनता है? क्या ये संयोग है या फिर कोई कर्म का प्रभाव है कि कोई इतना अमीर हो जाता है, कोई इतना गरीब हो जाता है, कोई इतना सुंदर हो जाता है, कोई इतना कुरूप हो जाता है ना? तो इसके पीछे कोई ना कोई जो है वो ये सब चीजें जो चीजों को जो है वो डिसाइड करता है, राइट? तो पहले बताया जो कि इसमें पूरे के पूरे जो है रूल्स रहते हैं, है ना? कि जो पूरी जो सृष्टि है उनको जो है वो फॉलो करती है, जितने भी हमने अभी जो है वो डिस्कस किए। और जो सौंदर्य बुद्धि है, जो घटनाएं हैं, वो कैसे ऐसे अपने आप हो सकती हैं? इनके पीछे भी तो कोई ना कोई लॉ जो है वो चल रहा है, कर्म का जो है वो प्रभाव जो है वो चल रहा है। तो अपने कर्म के प्रभाव से हम लोग जो है सुंदर कुरूप, है ना, अमीर गरीब और इंटेलिजेंट और या फिर जो भी हमारी बौद्धिक क्षमता है उसके हिसाब से हमें मिल सकती है, राइट? तो इनको कौन जो है वो कर्म का नियम जो है बनाता है? तो भगवान जो है वो ये नियम बनाते हैं। जैसे इस श्लोक में भागवत में कहा गया, कर्मणा देव नेत्रेण जंतिर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसो रेत कणाश्रय। श्रीमद् भागवत में ऐसा बताया गया कि सर्वोच्च भगवान की देखरेख में और किसी के कार्य के परिणाम के अनुसार आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है। तो जो भी किसी को जैसा भी शरीर मिल रहा है, उनके पूर्व वृत्त के जो उनके कर्म हैं, वो जो किए गए हैं उसके अनुसार वो शरीर है, वो अमीर बन रहा है, गरीब बन रहा है, इंटेलिजेंट बन रहा है, डल बन रहा है ना, सुंदर बन रहा है, कुरूप बन रहा है। तो वो ये सब एक जो है लॉ के साथ में जो है वो ये सभी कार्य कर रहे हैं, है ना? ये जो कर्म का जो नियम है उसके अनुसार ये सभी जो है वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भगवान की अध्यक्षता में जो है वो सारे नियम जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे भी लॉज हैं वहाँ पे कोई ना कोई नियम का जो निर्माता वो है वो होता ही है, ठीक है? तो ये हमने फर्स्ट सेक्शन जो है वो कवर कर लिया, हालांकि टाइम बहुत हो गया। हम क्विकली अभी वैज्ञानिक अवलोकन करेंगे। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हर कोई साइंटिस्ट जो है वो एथिस्ट नहीं होता, और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि वो भगवान में विश्वास करने वाले रहे हैं। जैसे आइंस्टाइन ने बोला कि भगवान सूक्ष्म है परंतु वे दोषपूर्ण नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये खुद कहा कि उनको अपनी साइंटिस्ट जो भी उन्होंने खोजें की, वो करते करते उनमें इतना विश्वास तो था कि भगवान जो है सूक्ष्म रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं पे, पर वो दोषपूर्ण नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बोला। ऐसा ही जो एडविन श्रोडिंगर करके एक जो नोबेल पुरस्कार विजेता था, वो बोल सकता था कि साइंस जो है ना वो हमारे इमोशंस को जो है वो नहीं समझ सकती है। रोबोट को आप रसगुल्ला खाने के लिए दो, वो बहुत खुश हो जाएगा रसगुल्ला खा के, ऐसा नहीं है ना? तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो भाव हैं, वो साइंस जो है वो कभी भी समझ नहीं सकती, है ना? उसके बाद में लॉर्ड केल्विन थे, तो वो बोलते हैं कि पर्याप्त रूप से अगर सोचते हैं तो विज्ञान आपको ईश्वर में विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसा ये बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो है वो इनके स्टेटमेंट्स हैं जो इन्होंने बोला है ना? आगे देखें तो आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने एक बार ना वो बनाया गायरोस्कोप। गायरोस्कोप में क्या रहता है कि एक बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो एक ऐसे ऐसे चक्र में जो है वो घूमते रहते हैं। तो जब उन्होंने ये गायरोस्कोप बनाया तो उनका एक एथीस्ट फ्रेंड जो था वो उनके पास आया, जो वो भगवान में विश्वास करने वाला नहीं था, वो चांस थ्योरी में विश्वास करने वाला था। तो उसने बोला कि अरे यार, इतना सुंदर गायरोस्कोप है, ये किसने बनाया है? तो न्यूटन ने बोला कि नहीं, ये चांस बाई चांस आया, ऐसा नहीं किसी ने बनाया ये। कहता क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो सर आप, किसी ने तो बनाया होगा ये। कहता नहीं, ये बाई चांस आया। कहते ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कहता आप ही तो बोलते हो कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो भी बाई चांस आया हुआ है कि नहीं? तो अगर वो बाई चांस आ सकता है तो ये बाई चांस नहीं आ सकता क्या? तो ऐसा करके उन्होंने न्यूटन के साथ में जो है वो तर्क किया। पर न्यूटन ने उनको बोला कि नहीं, ये सब जितने भी ब्रह्मांड है ये बाई चांस नहीं है, इसको किसी ना किसी ने बनाया है ना? तो सबसे सुंदर मतलब इन्होंने पूरा ये स्टेटमेंट दिया है कि दुनिया के आत्मा रूप नहीं बल्कि सभी पर भगवान के रूप में सभी चीजों को नियंत्रित करती है। तो अपने प्रभुत्व के कारण उन्हें भगवान के सार्वभौमिक अधिपति कहा जाना चाहिए। जो भगवान है वो सबको जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बोलता है कि सार्वभौमिक अधिपति जो है वो उनको कहा जाना चाहिए, है ना? वैसे ही मैक्स बोर्न करके एक साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने एटम में जो है वो भगवान को देखने का प्रयास किया, है ना? सो रामानुज बोलते थे कि एन इक्वेशन फॉर मी, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए इंडिया के, तो वो बोलते थे कि मेरे लिए एक इक्वेशन का तब तक कोई मतलब नहीं है जब अनटिल अनलेस इट वो इन्वोक्स अ थॉट ऑफ गॉड, है ना?
तो ये चीज है, मतलब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भगवान के लिए कितनी कितनी बड़ी स्टेटमेंट्स जो है वो बोली है ना। यहाँ पे भी ये भगवान बर्नर्ड हाइजेनबर्ग जो है वो भगवान के लिए अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। और माइकल फैराडे ने भी बोला कि सभी चीजों से परे है और हम इस विशेषाधिकार को महत्व देना चाहिए कि भगवान का जो सत्य है सभी चीजों से जो है वो परे है। तो देखिए कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं भगवान की एग्जिस्टेंस के लिए दी है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी 2 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आप मेरे को जवाब दीजिएगा प्लीज, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। देखते हैं। थैंक यू। ये आ गया प्रश्न। तो विजेंद्र जी, आपका जो क्वेश्चन था उसको देखते हुए, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? एक बिग बैंग से हुई है, मतलब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ उससे हुई है, बिग बैंड से हुई है, ये एक बुद्धिमत्ता पूर्ण डिजाइन है, या फिर संयोग से बाई चांस हुई है? कैसे कह सकते हैं आप? क्या जवाब होना चाहिए इसका? इसमें ईश्वर प्रदत्त जो भगवान की कृपा से है तो संयोग मान सकते हैं, या फिर अपना जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो भगवान ने इसको डिजाइन पूर्ण किया है ये हो सकता है। हाँ, तो बुद्धिमत्तापूर्ण जो डिजाइन है भगवान ने जो बनाया है, ये उसी की वजह से जो है वो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो हुई है ना। और इसका प्रयोजन क्या है, आप में से बता सकता है कोई और? खाओ पियो मस्त रहो। हाँ जी। डी। डी, भगवान और जीवन को समझने हेतु जो है वो इसकी उत्पत्ति है वो हुई है ना। तो पैसा कमाने के लिए हम नहीं आए हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए कोई भी चीज है ना, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, और हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारा भी कोई ना कोई पर्पस है। हमारे पास जो भी चीज़ है, भले मोबाइल है, लैपटॉप है, या फिर हमारा बैग है, या फिर पेन है, कॉपी, कोई ना कोई उसका पर्पस होता है। तो इसलिए जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, तो हमारा भी जो है वो पर्पस है। वास्तव में अगर हम देखें तो हमारी जो कंडीशन है ना, अभी मैं थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ लेना चाहूँगा आपको, कि हमारा जो अस्तित्व है वो हम लोग पहले भगवान की सृष्टि में रहते थे, ठीक है, पर हमने एक ऐसी अवस्था चुन ली कि हम इस धरती पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले हेल्दी थे और अब अनहेल्दी हो गए। तो जब अनहेल्दी हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन देता है और शायद से हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोलता है। तो हम उनका जब पूरा प्रिस्क्रिप्शन है वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हम पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग पहले भगवान की सृष्टि में जो थे वो रहते थे, है ना। जो जो मैंने परा प्रकृति, जो मैंने पहले आपको बताया, भगवान की प्रकृति में रहते थे, हम भगवान की सेवा में थे, और हम लोग अभी इधर आ गए, हम लोग अभी इस धरती पे आ गए। तो इस धरती में आने के बाद में हमारी जो अवस्था है ना वो इम्प्योर हो गई है। जैसे बारिश की बूंद है, बारिश की बूंद अगर ऊपर से नीचे गिरे धरती पे तो वो पूरी डर्ट को कलेक्ट कर लेती है, पर अगर हम एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, डिस्टिलेशन का प्रोसेस अगर हम फॉलो करें तो वो बूंद जो है वो पूर्णतः शुद्ध हो सकती है। तो उसी प्रकार हम एक आत्मा के रूप में भगवान की सेवा वहां पे कर रहे थे, बहुत आध्यात्मिक जगत में। पर हमने इच्छा जताई कि नहीं, भगवान हम इंजॉय करना चाहते हैं सेपरेटली, तो भगवान ने हमें इस भौतिक सृष्टि में जो है वो भेज दिया। तो पर हमें इस प्रयोजन से भेजा कि जाओ मेरी सेवा करो और पुनः मेरे पास वापस आ जाओ। तो भगवान का प्रयोजन जो है वो यही है कि हम लोग जो है यहाँ पे आकर के भगवान की सेवा करें, उनकी भक्ति करें, और पुनः अपनी हेल्दी कंडीशन, नेचुरल कंडीशन में जो है वो वापस चले जाए। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो जो रोग की अवस्था है उसको भव रोग बोलते हैं। तो इस भौतिक जगत में आने पे उसको भव रोग बोलते हैं। तो पर रोग ठीक कैसे होगा? वो भगवान की भक्ति करने से जो है वो ठीक होता है कि नहीं? तो हमारे अंदर में ना बहुत सारी इच्छाएं होती हैं बेसिकली। भगवत गीता बताती है कि 3 प्रकार की इच्छाएं जो है वो हमें प्राइमरली जो हमारे अंदर रहती हैं वो है काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, काम, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो लस्ट को जो बोलते हैं कि अनएंडिंग डिजायर फॉर द प्रोहिबिटेड, मतलब जो हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें उसके बार बार डिजायर जो है वो आते रहते हैं, है ना। भौतिक इच्छाएं जो है वो आते रहती हैं। तो
जो जो लस्ट है वो हम लोग अपने जीवन भर प्रयास करते हैं पूरा करने का, और वो इच्छाएं होती हैं जो भगवान नहीं चाहते कि हम लोग करें। ठीक है। और जब लस्ट हमारी जो भौतिक इच्छा है वो जो पूर्ण नहीं होती, तो वो कन्वर्ट हो जाती है एंगर में। ठीक है ना। तो हमारा हमारे पास ये क्यों नहीं है, हमारा ये क्यों नहीं हुआ, हमें क्रोध आ जाता है। और अगर वो पूरी हो जाती है तो वो ग्रीड में बदल जाती है, और मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, है ना। तो ये भौतिक इच्छा जो है ना, बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये इसकी जड़ है ना। हमारे प्रयोजन की जो यहाँ पे आने की जो बेसिक जो रूट कॉज है वो हमारी भौतिक इच्छा है। डिजायर टू इंजॉय, डिजायर टू इंजॉय सेपरेट फ्रॉम गॉड, ये हमारी जो भौतिक इच्छा है। ठीक है। पर हम इसको सुधार सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं भगवान के जो निर्देश है उनका पालन करते हुए, है ना। जैसे एक छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं, मतलब उसको माँ को बोलता है कि माँ मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए, और माँ बोलती है कि तेरे को नहीं मिलेगी, तो वो बड़ा गुस्से में आ जाता है। और जब उसको मिल जाती है तो वो बोलता है कि माँ मेरे को और चाहिए, और चाहिए, उतनी चाहिए जब तक मेरे सभी दांत ना गिर जाए, है कि नहीं। तो बच्चे, कई बच्चे ऐसी जिद करते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमारी भौतिक इच्छाएं हैं जो हम लोग जन्म जन्मांतरों से हम पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं। और इसको पूरे करते करते हमने कितने ही जन्म बिता दिए हैं, पर हमें कुछ हासिल हुआ नहीं है। तो ये जो अभी उत्पत्ति हमारी यहाँ पे हुई है, एक आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए जो है वो हुई है। ठीक है। तो जो हमारा जो भौतिक इच्छा है, जो लस्ट है, उसको हमें कन्वर्ट करना है लव को। तो रामायण में अगर देखते हैं तो लस्ट का जो एग्जाम्पल है वो अनलेस एंजॉय करना चाह रहा था रावण, है ना। और जो लव का उदाहरण है रामायण में वो हनुमान जी, हनुमान जी माता सीता को वापस राम जी से मिलाना चाहते थे, और रावण जो है वो एंडलेसली एंजॉय करना चाहता था। तो हमारे अंदर भी हम छोटी छोटी ऐसी इच्छाएं हैं जो रावण को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हमें उन इच्छाओं को जो है वो कन्वर्ट करना है प्रेम भरी इच्छाओं के साथ में। यही हमारे इस एग्जिस्टेंस का प्रयोजन है, यही हमारे इस धरती पे होने का बेसिकली जो है वो प्रयोजन है, कि हम लोग अपने जो इस मनुष्य का जो शरीर हमें मिला है, हम उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, और अपने जो अंदर इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उसको प्रेम की इच्छा से जो है वो कन्वर्ट करने का प्रयास जो है वो हम करें। ठीक है। तो हमारे अंदर ये भौतिक और आध्यात्मिक और ये प्रेम भरी इच्छाएं दोनों होती हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। अभी सभी लोग, आप लोग जो इस कक्षा में जो आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी जो आध्यात्मिक इच्छा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, अपने भगवान को प्रेम, अपना जो प्रेम है भगवान के साथ में, उसको बढ़ाने का जो आप प्रयास कर रहे हो। तो दैट वे वी आर ट्राइंग टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, है ना। तो अपने जो प्रयोजन है हम उसकी तरफ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो हम आगे देखेंगे। क्या सब लोग म्यूट? हाँ, हम अपनी भौतिक इच्छाएं जो हैं वो मोटे मोटे रूप में कैसे कम कर सकते हैं? भौतिक इच्छाएं हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमें इच्छाओं को, हम इंसान हैं, हमारे में इच्छाएं हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। इच्छा शून्य हो जाएंगे तो हम लोग पत्थर बन जाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छा से रिप्लेस कर देना है। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल चीज है। फॉर एग्जाम्पल, हम खाते हैं तो हम क्या खा रहे हैं? हम भगवान को भोग लगा के खाएं, है ना। तो वो आध्यात्मिक इच्छा होगी। हम जाते हैं कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हमें भगवान के दर्शन हों, करेक्ट। तो और हम लोग कुछ पढ़ते हैं, अपने मनोरंजन के लिए ना पढ़ें, हम लोग ग्रंथ पढ़ सकते हैं, भगवान की कथाएं पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत हमें आकर्षित करती हैं, करेक्ट। तो जो भी चीजें हम लोग करते हैं हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग वो भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं। तो वो जो इच्छा है, वो इच्छा दिखते हुए भी भौतिक हो सकती है, पर वो आध्यात्मिक हो जाती है। मैं एक सिंपल सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे महाभारत के युद्ध में लड़ अर्जुन भी रहा था और लड़ दुर्योधन भी रहा था, पर दोनों सेम कार्य कर रहे थे, पर जो अर्जुन कर रहा था वो भक्ति थी, और जो दुर्योधन कर रहा था वो उसको अपने कर्म के बंधन में बांध रहा था। दैट वाज लस्ट। बट व्हाट वाज अर्जुन डूइंग? दैट वाज लव। वो भगवान के आदेशानुसार जो है वो लड़ने का प्रयास कर रहा था। समझ में आया ना आपको? तो हमारी जो भी ड्यूटी है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें उससे पीछे नहीं होना। हम जो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमें वो भगवान के लिए करनी है। सिंपल। समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत ही अच्छा लगा और ये तो प्रेरित करेगा। थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो
समय वैसे ऊपर हो गया। तो जैसे अभी एक टेस्टिंग मशीन है, उसका कोई पर्पस प्रयोजन होना चाहिए, तो वैसे ही मशीन, कंप्यूटर, भवन, यहाँ तक कि पेन और पेंसिल का भी एक निर्माता डिजाइनर होता है ना। तार्किक रूप से अधिक जटिल और विस्मयकारी ब्रह्मांड में एक बहुत ही बुद्धिमान डिजाइनर होना ही चाहिए, और ये डिजाइनर जो है वो भगवान है कि नहीं। देखिए अभी ये क्वेश्चन आ गया कि बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग थ्योरी जो विजेंद्र जी आप बोल रहे थे, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सब कुछ अनंत तापमान, अनंत घनत्व, अनंत आकार के बिंदु से शुरू हुआ और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जो अवर्णनीय, गतनीय रूप से असत्यापित, मतलब कुछ भी इसका फैक्ट नहीं है। मतलब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी ये बोलता है कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सौर मंडल की उत्पत्ति किसी भी सिद्धांत को अभी तक सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है, सभी में अत्यधिक असंभव धारणाएं शामिल है। मतलब कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है जो भी बिग बैंग थ्योरी में है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये बोल रहा है कि ये जो थ्योरी है इसमें कोई भी अभी तक सत्य स्थापित नहीं हो पाया। तो बिग बैंग है या बिग ब्रेन है, वो हमें ये सोचना चाहिए, राइट। तो ये बिग ब्रेन है जो भगवान का है, जिन्होंने पूरी सृष्टि का जो निर्माण एकदम प्रॉपर वे में, सही तरीके से जो है वो किया है कि नहीं। तो लास्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, कुछ एक एक्टिविटी करेंगे हम क्विकली। देखिए हमारी गवर्नमेंट होती है और एक भगवान की सार्वभौमिक सरकार है, एक हमारी सरकार है, एक भगवान की सरकार है। मैं 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद इसको सेशन को आज के खत्म करेंगे। तो हमारी जो सरकार है वो क्या कार्य करती है और भगवान की सरकार है वो क्या कार्य करती है, एक बार उसकी भी तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय सरकार जो है वो, देखो वहां पे गृह मंत्रालय होता है, कानून व्यवस्था बनाते हैं, स्वास्थ्य का मंत्रालय होता है, ऊर्जा का मंत्रालय होता है, वित्त का मंत्रालय होता है, रक्षा का मंत्रालय होता है ना, जो हमारी खतरों से सुरक्षा करता है, और शिक्षा का मंत्रालय होता है। वैसे ही भगवान की जो सार्वभौमिक सरकार है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उसमें भी ये सब चीजें होती हैं। कानून व्यवस्था बनाते हैं, अगर हम गलत संबंध रखते हैं तो हमें HIV हो सकता है, धूम्रपान करते हैं तो हमें कैंसर हो सकता है, शराब पीते हैं तो लीवर की समस्या जो है वो हो सकती है। तो सार्वभौमिक सरकार भी हमें जो है वो गलत कार्य करने पर दंडित करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय में हमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां दी गई हैं, है ना, और इसमें हमारी समस्त कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, आप चरक संहिता देखेंगे तो इट इज फुल ऑफ जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में विवरण दिया गया है उसमें, हर एक बीमारी के हिसाब से। ऊर्जा मंत्रालय, देखिए सूरज और चांद भगवान ने कितने इंटेलिजेंटली बनाए हैं। दिन में रोशनी ज्यादा रखी है ताकि हम देख सकें अच्छे से। जैसे ही भगवान की लाइट जलती है, मतलब सूरज उदय होता है, सभी लाइट्स हमारी जो आर्टिफिशियल है वो सब बंद हो जाती है। और चांद भगवान ने रात के लिए बनाया ताकि हमें डिम लाइट चाहिए, रात को डिम लाइट चाहिए होती है ना हमें सोने के लिए, तो उतनी चांदनी देता है जितनी हमें जरूरत है कि नहीं। उसके बाद में वित्त मंत्रालय, भगवान ने हमें सोना दिया है, चांदी दिया है, नवरत्न दिए हैं, हीरे वगैरह दिए हैं, है ना। तो ये सार्वभौमिक सरकार हमें प्रदान कर रही है। रक्षा मंत्रालय हमारा ओजोनोस्फीयर है, जो भगवान जो सूर्य की जो तेज किरणें हैं उससे हमारा जो बचाव करता है। शरीर में हमारे इम्यूनिटी होती है ना। जैसे जब कोरोना आया था, जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी, कितने लोगों ने अपनी इम्यूनिटी की पावर से ही अपनी जान बचाई है ना। तो वो इम्यूनिटी भी जो है वो भगवान जो है वो प्रोवाइड कराते हैं हमें, करेक्ट। और शिक्षा मंत्रालय में वेद, बाइबल और कुरान जो है वो हमें दिए गए, है ना। और आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। सॉरी। तो हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हर सरकार के पीछे एक प्रधानमंत्री होता है। जैसे फैमिली में लीडर जो होता है फादर होता है ना। मोहल्ले का लीडर जो है म्युनिसिपल काउंसिलर होता है। एक शहर का लीडर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है ना। देश का लीडर प्रधानमंत्री होता है। और वैसे ही प्रधानमंत्री देश को बनाए रखता है, नियंत्रित करता है, और भगवान पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और वो उसको नियंत्रित करते हैं, है ना। तो सरकारी कानून पालक भी खुशी से रहते हैं और जो भगवान के कानून का पालन करते हैं वो भी बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं। और कानून जो तोड़ने वाले हैं वो पीड़ित होते हैं, है ना, जैसा हमने अभी देखा। तो ऐसे एक प्रकार से जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है भगवान की, वो सब कुछ जो है वो कंट्रोल कर रही है ना। और आगे अगर हम देखें तो मतलब अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। जैसे भगवत गीता का एक श्लोक है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान धनंजय से बोलते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उस प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जैसे हमने ये कंठी माला पहनी है
तो कंठी माला जो है वो एक धागे से पूरी बंधी हुई है, जैसे ही धागा निकलेगा सारे मोती बिखर जाएंगे। वैसे ही माला में जो है वो धागा दिखता नहीं है पर होता है, वैसे ही भगवान ने सबको एक सूत्र में बांधा हुआ है जो दिख नहीं रहे पर हैं, और उन्हीं की वजह से ये सब ब्रह्मांड जो है वो टिका है। इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हवा में तैर रहे हैं, इतनी सभी चीजें जो ऑर्गेनाइज वे में जैसे हमने डिस्कस किया वो चल रही हैं, वो हो रही है ना। तो ये सब कुछ किस पे आश्रित है? वो भगवान पे आश्रित है, और भगवान भगवत गीता में स्वयं इसका जो है वो प्रूफ दे रहे हैं हमको। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड है। हम लोग, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि हम लोग जो है वो हमने जो भी समझा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए भगवान की महान रचना की सराहना करने के लिए करें। हम हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका ग्रेटफुल होना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें सूर्य की रोशनी दी, पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए अन्न दिया, है ना, इतना कुछ हमारे लिए बनाया, हमें एक अच्छा शरीर प्रदान किया, हमें आपने एक अच्छा परिवार प्रदान किया। तो हमें भगवान के प्रति जो है अपनी ग्रैटिट्यूड, जो कृतज्ञता है, उसकी सराहना जो है वो करनी चाहिए, है ना। और भगवान की महिमा के लिए विज्ञान के माध्यम से, जैसे एक साइंटिस्ट हुए सर जेसी बोस, उन्होंने ये खोज निकाला कि प्लांट्स में भी जीवन होता है ना। और एक इयन स्टीवनसन करके एक बहुत फेमस राइटर है, उन्होंने ये रीइंकार्नेशन थ्योरी को बनाया कि जिसके माध्यम से भगवान की जो होने की सिद्धता है वो हो सके। उन्होंने बड़ी सारी ऐसी स्टोरी बताई जहाँ पे लोगों के पुनर्जन्म हुए हैं, और वाकई में दर्जनों के हिसाब से वो किताबें जो है वो लिखी गई। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ये कर्तव्य रहता है भगवान की रचना के उद्देश्य को समझने और समझाने के लिए, जो कि ईश्वर से प्रेम करना है और सभी से प्रेम करना है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है उसको हम अच्छे से समझें, अपने अंदर ये कन्विक्शन लाएं कि हम लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना, और फिर आगे उसको हम समझाने का जो है प्रयास करें। तो भगवान से प्रेम करेंगे तो चूंकि सब लोग जो है वो भगवान के बच्चे मानेंगे हम उनको, और हम सभी से भी प्रेम जो है वो करेंगे, राइट। द लास्ट वन इज ईश्वर की प्रसन्नता और सभी के कल्याण के लिए हर चीज का जो हम उपयोग करें। वेरी वेरी प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, मतलब हमारे पास अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो लेट अस डू आवर जॉब टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, राइट। हमारे पास जो भी संपत्ति है हम उसका इस्तेमाल जो है वो कल्याण के लिए करें, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, है ना। जैसे हम लोग अभी हम मोबाइल का, लैपटॉप का इस्तेमाल जो भगवान का जो गुणगान करने के लिए कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसी प्रकार जो भी हमारे पास वस्तु है, जो भी हमारे पास चीजें हैं, हमें उसको यूज करते रहना है, बट उसका पर्पस जो है वो चेंज कर देना है। द मोमेंट वी चेंज द पर्पस, एवरीथिंग चेंजेस, राइट। एक लास्ट पॉइंट के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करूंगा कि जैसे मेरे फ्रेंड जो कनाडा में रहता है, उससे मेरी बात हो रही थी पिछले दिनों में। तो वो बोल रहा था कि यार मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं कनाडा में रहता हूँ, सब मेरे पास अच्छा है, बट फिर भी मेरे को अंदर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। उसका क्या कारण है? तो मैंने इसको सिंपली यही बोला कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जब तक हम उसको अपने लिए यूज़ करते रहेंगे, उसका पर्पस वो नहीं होता है, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस का एक पर्पस है। उसी प्रकार जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, हम उसको अगर भगवान की सेवा में लगाएं और अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो पर्पस को हम लोग फुलफिल करते हैं। और जब भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान के बच्चे होने के नाते हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास इन गीता जीवन सेशंस के द्वारा यही है कि हम अपने प्रयासों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को प्रसन्न कर सकें, और अपने आप भी जो है वो प्रसन्नचित जो है वो रह सके। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो जो हमने आज समझाने का प्रयास किया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सॉरी, मैंने आज 10-15 मिनट ज़्यादा ले लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको जी? नेहा नेहा जी आपको समझ में आ रहा है? बबीता, पल्लवी जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया, आ रहा है। ठीक है, तो आई होप वी अंडरस्टैंड कि जो भी हम लोग इसमें समझने का प्रयास कर रहे हैं उसको हम लोग अच्छे से ज़िंदगी में अपनाएं। और जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा, वी विल डेल्व मोर डीपर इनटू द प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द भगवत गीता। भगवत गीता को हम सामान्य जीवन में अपने कैसे उतारें, हमारा पर्पस यही रहेगा। उसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करें, कैसे जीवन में उतारें। ठीक है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सेशन को थोड़ा और इंटरैक्टिव रखें। आप खुल करके बोल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई संकोच ना करें। और ये एक परिवार की तरह है हम लोग, और भगवान को प्रसन्न करने का ये छोटा सा हमारा प्रयास है जिसको हम आगे बढ़ाने का जी कोशिश करेंगे। ठीक है जी। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे राधे कृष्णा, राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा।